हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार करो, बन संवर जाओ खुदा की बारगाह में जाने से पहले। जैसे दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर के जाते हो, ऐसे मस्जिद में तुम जाते हो खुदा की बारगाह में हाजिरी देने के लिए, खुदा से मिलने जाते हो तो बन संवर के जाओ। लेकिन आज मनमानी ऐसे चले जाएंगे, पसीना बदन में है, गंदा बदबू हो रही है और चले गए मस्जिद में। और हुआ जाए के बाद नमाज कौन मेरे पढ़ाते हैं, अल्लाह रहम करे। बहुत से लोग तो जब तक हिंदुस्तान में रहे हैं तब तक ठीक ठाक पढ़ी हो, जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी बहुआ से आए और के बाद नंगे सर नमाज पढ़ेंगे, कहेंगे हुआ ऐसे पढ़ा जाता है। अरे हमारे आपके नबी टोपी भी लगाते थे, टोपी के ऊपर मेरे पैगंबर साफा भी बांधते थे, तब नमाज पढ़ते थे। और उनके उम्मती होकर के नंगे सर, किताबों में लिखा है नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन वहाँ ऐसे लौटी है उसके बाद आई है तो यहाँ नमाज पढ़े गए हैं। अल्लाह अकबर, सीना भात बनी है। और बहुत से लोग हियों के जइए वضو बनाई है उसके बाद ने तो बने अल्लाह मालूम यहाँ पकड़े हैं जैसे हाथ टूट गया और दाढ़ी से पानी गिर रहा है, कतरे टपक रहे हैं। मस्जिद की बेहुरमती है। मसला है कि वضو करके इस तरह पहुँच लो कि पानी का कोई कतरा तुम्हारे वضू का मस्जिद की चटाई और फर्श पर न गिरे, वरना बेहुरमती होगी, तुम गुनहगार होगी, अल्लाह तुमसे नाराज होगा। जायज़ नहीं है। लेकिन पहुंचिए मनमानी भाई से हाथ पकड़ ले, ऐसे पकड़िए ऐसे, जबकि नबी की सुन्नत है अल्लाह अकबर, हाथ उठाओ तो ऐसे किबले की तरफ अल्लाह अकबर, ऐसे सर भी सीधा हो। बहुत से जो नमाज पढ़ गए अल्लाह मालूम होता सल्ला करे जाते। सर झुकाना मना है, नेत बांधने के वक्त सर झुके ना, सीधे खड़े रहो, ऐसे किबले की तरफ उंगलियां अल्लाह अकबर, ऐसे यहाँ नेत बांधो नाफ के नीचे, ऐसे न बांधो, मना है, खिलाफ सुन्नत है। लेकिन आज बजाय यहाँ के नेत बनी अल्लाह अकबर, यहाँ बनी है। एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, पढ़े लिखे कम रहा है लेकिन नेक बहुत रहा है, गोंडा बस्ती के रहे वाले। एक जगह मेहमानी में गए तो खाने के टाइम रहा, अजान हुए लग तो सोची चले जाए नमाज पढ़ी है तब खाई। और वहाँ मस्जिद में गए नमाज पढ़े तो वहाँ देखिन कि सब सीनम नियत बांधे ठाड़ हियाँ, इमाम का देखिन तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बहुत चौंके, कहीं ना जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, ये सब हियाँ बांधे, अब हम क्या करी, अलग पढ़ी कि साथे पढ़ी। थोड़ी देर हाजी साहब सोचा कि इनके बाद मिल गए वही मैया, तो हाजी साहब ने बांधे तो कहें अल्लाह अकबर। अब जो नकल बगल वाले ने घूर घूर ऐसे ऐसे देखे, हाजी साहब बांधे। जब इमाम साहब नमाज पढ़ा लें, सलाम फेरें, तो फिर वो सब घूर घूर देखें। तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा था भैया, कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि तू मजाक करे आए है रे, कहीं काहे भैया, कहीं मुड़े पे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हियाँ बांधे बांधे, अब आज तुमरे हियाँ हैं तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो, तो हम सोचे मालूम जत्थे ऊँचे बांधो अत्थे ज़्यादा सवाब है कहा, तो हम सोचे हम हियाँ न बांध ली जो सबसे ज़्यादा सवाब पाई, तो सब चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बेवकूफ़ो, मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ बांधे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गलत ख्याल ना आए। और औरतों के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत नेत बांधे तो सीने पर हाथ रखे ताकि नफ्स दबा रहे, बुरे इरादे नमाज में न पैदा हों। तुमरे सीनम का दही से अल्लाह जो हिया बांधे ठाड़। 17 हदीसों से हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ने साबित किया है कि हर नबी की सुन्नत है नाफ के नीचे नेत बांधे। बहरहाल है लोगों, मस्जिदों में जाओ, बन संवर के जाओ, जुमा का एहतमाम किया करो। लेकिन आज कुछ नौजवान ऐसे हैं जो पंजगाना तो पढ़ी है ना, जुमक दिन जाइए, वो दिन कुर्ता पैजामा न पहनी है, पहनी है पैंट और शर्ट।
पैंट और शर्ट पहन के जाई है, जब रुकुम जाई है तो शर्ट ऊपर खसक जाई, पैंट नीचे खसक जाई, 2 अंगुल दुकान खुली गई। अब बताओ तुम्हारी नमाज का हो। और सजदम जाते हैं तो 4 अंगुल जूतर खुलत है। अब बताओ तुम्हारी नमाज तो बर्बाद ही हो गई, पीछे से जो देखा थे उनके का हाल हुई है? अपनी नमाज भी बातिल किया, दूसरे की नमाज भी बातिल किया है? कुरान कहता है खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ सवार कर लिया करो, बनो संवरो, तुम अपने रब की बारगाह में हुजूरी का शरफ हासिल करने जा रहे हैं। लेकिन वो इतना बड़ा बदमाश रहा है, जुमुक दिन चला का काम करे, जी के घर में सौ के नोटवा धरा रहा, चला का काम करे, और के घर के बगल में मस्जिद रहा। मौली साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों अपने माल की ज़कात दो, जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे माल की ज़कात भी फ़र्ज है। माल की ज़कात दो, 40 में 1 रुपया। अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने फरमाया कि जो माल की ज़कात नहीं दी जाती वो माल अज़दहा सांप बन के कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1, 100 में 2.5। तो तकरीर करते रहे मौली साहब, और क्या घर बगले में रहा जी के घरे 100 के नोटवा रखा रहा है, तो क्या मेहरुआ सुनी सू तो रहा ही नहीं। तो मेहरुआ कहे हाँ 2.5 रुपया हमरे जरूरी है, 100 के नोट हमरे घरे धरा है, न देवे तो अजदहा हमो का काटी कबर में। तो गए बक्सा खोले, 100 के नोटवा निकाले, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लो। तो मौलवी साहब 2.5 रुपया काट ले, 97.5 दिन लाई, वही कपड़ा में बटोर के बांध के रख दिए। अब शाम के कोई आदमी जब लौटा तो आदत के मुताबिक बक्सा जुटा। अब बक्सा खोले तो वो कपड़वा उठे, सूखा खोले, खन्ने से अठन्नी नीचे गिरी, सब भर से गिर गया। अब वो चौका कहे हाय लाई मई फुटपुर कहाँ से आएगा। गिनीस तो देखे 97.5 तो रतिया गोहरे इसके यहाँ और यहाँ कसके रे, ये 100 रुपया रखा रहा है, 2.5 का भी रे। बीवी कह रहे वो मौलवी तकरीर करता रहा है मस्जिद में कि 40 में 1, 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नदी का अज़दहा सांप कब्र में काटी तो मौलवी का 2.5 रुपया ज़कात दे। तो इस कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर आ हाथ उड़ाए डारे रे, जले के आओ मौलवी से। तो कहीं अल्लाह नाम पर देखे तो कहे जी मांगे, कहीं ले आओ ने हम घर छोड़ दे, कहीं छोड़ो चाहे रहो लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं ले आओ रे, वरना हम गए 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे, ले आओ, कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो नहीं गए मांगे तो कहीं सब मरे जाए थे, कहीं मरी जा। घर से बाहर निकला और ढमड़िया गिर गया। अब गिरा तो हाथ पैर सब ढील कर दी, बहुत मक्कार रहा है। हाँ, अब वो कहे हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्दे से गिर जाए, पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्दे से गिर जाए। अब लोग जाने सही बात मरीगा हो तो वो के तैयारी हो लग दफनावे के मुका न है तो नहाए भी ली, बढ़िया साबुन लागे सब जगह, जहर बिल्टे वारे बिल्ट जाए। नहाए दिन कफन पहने, कफन भी पहन ली, तन को नहीं बोला, बहुत ढीठ रहा है। और जब कफन पहना के जनाजा लेके चले तब औरतिया के सोचिस कि हाय अल्लाह अभी नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबाइए तो मर जाइबे करी भागी। देखो मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। मेहरुओ तो बहुत होते हैं जी, जहाँ ससुराल में ये ब्यारा गिरी है धूम से बेहोश चित का जिन्नात पकड़े। अब मौलवी मौलाना है फूंक छोड़ा था लेकिन जिन्नात हो तब तो चला जाए, ले जी अस्पताल में हुआ बोतलों चढ़ी लेकिन होश में नहीं है, और जहाँ नैहर पहुँची बटन टन। सब एक दूसरे की मक्कारी जानते हैं। जब वो जनाजा लेके चले तो औरतिया परेशान में कहा हाय अल्लाह अब्बे मर जाए, अभी तक तो बचा लेकिन अब्बे जहाँ दबैया कब्र में मर जाइबे करी। बहुरतिया भागी, कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, आखिरी बार है ज़रा हम अपने आदमी से कुछ बात कर ले। तो लोग रख दिन, जनाजा दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया गए,
उसके काने में कहा थे कि उठ पर रे कबर तैयार है, बे दबाए दे रे, उठ चल घर करे। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, पैसों का तो न ले। तो कहा था भाग जा, बहुत जालिम रहना ही। उठा, जब औरतिया चली तो लोग उठाइन, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे, वहाँ गए नमाज पढ़ के कब्र में रखीन, लकड़ी जोड़ीन तक मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त, बकायला अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी के भाइयों आखिरी बार है, जरा रुक जाओ थोड़ी देर, हम अपने आदमी से कुछ बात कर लें। तो फिर लोग हट गए, औरतिया लकड़ी उठाइस हटाइस उसके बाद कब्र में उतरी। फिर उसके काने में कहा था कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी है रे, उठ पर अब पाट दे रे, उठ। तो कहा था 2.5 रुपये ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। तो कहते पाट दे, बहुत जालिम रह नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर है, तो लोग पूछिन का हुआ, कुछ बातचीत है। तो औरतिया कही हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की है, कही से कि हम मर गए, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाई के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरी, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए, लेकिन ऐ लोगों अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में दो। अल्लाह का वादा है कुरान हकीम में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा।